ओम नमः शिवाय। कर्क राशि के मेरे भावुक और संवेदनशील प्रिय दर्शकों, मैं हूं मुक्ति प्रसाद भुरतेल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। कर्क राशि तैयार हो जाइए। 14 मई से लेकर के जो ग्रह बदल रहे हैं, 11 मई को मंगल अपनी राशि में आ चुके हैं। अब 14 मई से क्या कुछ होने वाला है, इसको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में भावनाओं का ज्वार और सफलता का नया आसमान लेकर आ रहा है। ये 14 तारीख से लेकर के ग्रह गोचर इस तरीके से बन रहे हैं। चूंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए ग्रहों का यह गोचर आपके मानसिक और आपके भौतिक जीवन पर गहरा असर डालने वाला है। गहरा असर। आपके करियर की बात करेंगे, आपके व्यवसाय की बात करेंगे, क्या कुछ असर डालने वाला है, आपके फाइनेंस, आपकी मैरिज लाइफ, आपके रिलेशन, आपका आपका लोन, आपका स्वास्थ्य, आपके एजुकेशन, हर क्षेत्र में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये त्रिग्रही योग इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रहा है। इसलिए कर्क राशि, आप जल तत्व की राशि हैं और आपका स्वामी चंद्रमा है। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो आपको दुनिया का सबसे ममतामयी और केयरिंग इंसान बना देता है। आप महिला हो या पुरुष हो, आप इस धरती के सबसे ममतामयी, सबसे ज्यादा केयर करने वाले शख्स हैं। ये आप समझ लीजिए, 12 राशियों में सबसे ज्यादा आप ही हैं। आप वो लोग हैं, वो जातक हैं और दूसरों के दुखों को अपना समझ लेते हैं। अपनी आपकी जो अंतरात्मा है इतनी मजबूत है कि आप आने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेते हैं। और 14 मई से लेकर के 14 मई से ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, इसको आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, निकलकर दुनिया को अपना हुनर दिखाना होगा, क्योंकि आप में असीम संभावनाएं हैं आपके अंदर। आप स्ट्रेटेजिक बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, रणनीति बनाइए, रणनीति बना करके आगे बढ़िए। अब क्या कुछ होगा उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए कहा गया है, देखिए, आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुकसारिका। शुकसारिका अर्थात तोता। बकाश तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। बहुत बड़ी बात कह रहा है संघ शास्त्र। देखिए, तोता जो होता है अपने वाणी के कारण पिंजरे में फंसता है। पिंजरे में रखते हैं, उससे जो बोलने को कहा वो बोलना शुरू कर देता है अपने वाणी के कारण। जबकि बगुला मौन रहकर अपना काम सिद्ध करता है। यही मौनम, मौन रह करके काम करना है। अब आपको क्या काम करना है? खामोश मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनने वाली है। अब शोर कम मचाइए, परिणाम पर ध्यान दीजिए, समय आपका आने जा रहा है। इसलिए कहता हूं मैं, एक कविता है, तू समंदर की लहर है, तू चंद्रमा की शीतलता है, कर्क तेरी विनम्रता में ही तेरी असली सफलता है। मई के अर्थात 14 मई की ये धूप तुझे अब कुंदन सा चमकाएगी। ग्रहों की ये युति देख, किस्मत घर तेरे आएगी। अब तेरा कहने का मतलब ये कविता बनाने के लिए मैंने बोला है। आप मेरे बहुत ही सम्मानित हैं, आपको मैं आप ही कहूंगा, लेकिन कविता के लिए तू शब्द का प्रयोग किया मैंने। भावनाओं को बना अपनी ताकत, कमजोरी नहीं। मंजिल मिलेगी तुझे, अब तू अकेला नहीं, क्योंकि ग्रह आपके साथ हैं। ग्रहों ने ऐसे बिसात बिछा दी है ना, आपके 12th हाउस में हलचल मच रहा है। कर्क राशि वालों, मई का जो मुख्य केंद्र आपके, ये जो मई में आपका 12th हाउस होने वाला है। 12th हाउस केंद्र भूमि, केंद्र बिंदु पे आने वाला है। केंद्र है, ये नहीं कह रहा हूं, केंद्र बिंदु पर आने वाला है। 12th हाउस जो खर्चे का भाव है, वो मोक्ष का है, वो अस्पताल का भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो विदेश यात्रा या विदेश जाना, एमएनसी में काम करना इत्यादि का भी भाव वो 12th भाव ही है। अब जब यहाँ गुरु और शुक्र की युति होगी तो भृगु अंगिरा योग बनेगा 14 तारीख से लेकर के। अब जैसे ही ये मिथुन राशि में प्रवेश करेगा शुक्र, यहां शुक्र देवताओं के गुरु बृहस्पति, वैभव के स्वामी शुक्र, द्वादशस्थ शुक्र, वैभव के स्वामी और ज्ञान के गुरु पहले से ही बैठे हैं। दोनों का मिलन होगा तो क्या असर होने वाला है? अब यह असर, जब ये संबंध बनेगा दोनों का, यहां इनका मिलना ही एक अद्भुत है। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएगा। ये आध्यात्मिक गुरु है, बैठे हुए हैं, आध्यात्मिकता। यहां इनका मिलना आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में
आपका रुचि, आपकी जो रुचि है वो दान पुण्य में बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ेगी, अध्यात्म और शांति दोनों की ओर आप जाएंगे। आप इस दौरान किसी एकांत स्थान या फिर आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के योग बनते हैं। मानसिक शांति के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ समय है। यहां बैठकर इनकी जो दृष्टि है 6th हाउस में है। अब 6th हाउस में दृष्टि होने का मतलब यह है कि जो 6th हाउस है वो शत्रु का है, रोग का है। इसका मतलब है कि आपके गुप्त शत्रु खुद ब खुद हार मान लेंगे, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके समाज में हो। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलने जा रही है। और बुध का आगमन जैसे ही होगा त्रिग्रही योग बन जाएगा, ये चूंकि मई के लास्ट में आ रहा है। चमत्कारिक लाभ होने वाला है। यहाँ पर गुरु ज्ञान के देवता, ज्ञान के ग्रह शुक्र वैभव के और बुध बुद्धि के, त्रिग्रही योग, शक्तिशाली योग, विदेशी लाभ का योग बना देगा आपके करियर के मामले में जो है ना, क्योंकि गुरु का अपना घर है, वो माफ कीजिए बुध का अपना घर है। बुध संचार का कारक ग्रह है, विशेषकर विदेश में, एमएनसी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब, एमएनसी, ये आपको पीआर को लेकर के समस्या है, आपकी ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या है, जॉब को लेकर के समस्या है, तो आप विदेश में भी हैं, लॉटरी लगने वाली है। जैसा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी इत्यादि में, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं। और डोमेस्टिक लेवल पे अगर हैं आप, तो मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी में आप अगर अप्लाई किए हुए हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बुध के आने से आप अपने खर्चों का सही मैनेजमेंट कर पाएंगे, आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, लेकिन वह एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। करियर और जॉब में सीमाओं के पार सफलता दिखाई दे रही है। करियर के मामले में कर्क राशि वालों के लिए 2026 का मई का 14 तारीख से लेकर के 2 जून के बीच का जो समय है, वो आपके लिए एक नया क्षितिज का विस्तार कर रहा है। ट्रांसफर करना हो चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, इसका इंतजार कर रहे थे, तो इस महीने आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस समय संभव, अगर अंदर खाने बातचीत चल रही है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा अंदर खाने बातचीत चल रही है, आपके फेवर में आने की संभावना आपको दिख रही है, तो संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि आपका नंबर आ रहा है। प्रमोशन हो या फिर आपका ट्रांसफर हो, दोनों के लिए। आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप फिल्मी जगत में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, हीलिंग में हैं, प्रोफेशन, इन क्षेत्रों के प्रोफेशन में अगर है, तो उनके लिए, आपके लिए और जबरदस्त शानदार सफलता मिलेगी। उन्हें, इन लोगों को गुप्त स्रोतों से बड़ी मदद मिल रही है। आपके काम की सराहना होगी, भले ही आप लाइमलाइट से दूर रहें, लेकिन कुछ चीजें हैं, वो द्वादश भाव है। द्वादश भाव होने का मतलब यह है कि ग्रहों का जमावड़ा ऑफिस की राजनीति की ओर भी इशारा करता है। अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा मत करिए, क्योंकि द्वादश भाव है। द्वादश भाव में जैसे ही आपने अपनी प्लानिंग को शेयर किया, वो प्लानिंग लीक हो जाएगी, सबके पास चली जाएगी, आप फिर देखते रह जाएंगे। ऑफिस में ध्यान रखिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना, वो पॉलिटिक्स करवाता है। और व्यापार और व्यवसाय की अगर बात करते हैं, निवेश का नया नजरिया बनने जा रहा है अब आपके लिए कर्क राशि। यह महीना कैलकुलेटेड रिस्क लेने का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं उनके लिए, विदेश में व्यापार के लिए मैंने बात हुआ, मुनाफा दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन हो या फिर आप डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, तो उसको आप ग्लोबल लेवल पे ले जाने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर ये समय आपके लिए ईश्वरीय वरदान साबित होने वाला है। इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी आपके लिए सोच समझ के करिएगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये मैं जरूर बोलूंगा, भले ही मिथुन राशि का वो हो, लेकिन द्वादश भाव तो द्वादश भाव है। बस आप अगर आचार विचार व्यवहार संस्कार आपके अच्छे हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। लोन इत्यादि से भी, क्योंकि वहां से गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि 6th भाव में है, तो इसका मतलब लोन कर्जा से भी आप लेने की सोच रहे हो या उतारने की सोच रहे हो, तो आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर ग्रह कमजोर हो तो क्या करेंगे, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप अच्छे ज्योतिषी से, या फिर यहीं नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला है, पुरुष है, कहीं कोई भी है, आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं कॉल कर पाते हैं, तो उस स्थिति में उपाय कर लीजिए।
उपाय यह है कि गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक करिए, शिवलिंग पर अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए। ठीक है जी। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।